हाय गाइस, वेलकम टू द हेयर फैमिली। आज मैं आप लोगों को ग्लोबल हेयर कलर के बारे में बताना चाहता हूँ। इनका जो कलर है, ये 6 नंबर्स का है और ब्लाउंडर कलर कर रखा है। डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि इनके जो बाल है वो स्मूथनिंग वाले थे और बहुत ही ड्राई थे बाल, और इनको कलर पसंद भी नहीं आ रहे थे। और इनका जो कलर था, ये कलर 6 नंबर का था, और इन्होंने जो करवाया था कलर, ये स्मूथनिंग वाले बालों पे करवाया था। आपको पता है, अगर आपको लोग स्मूथनिंग वाले बालों पे अगर करेंगे कलर, तो ड्राइनेस आएगी, ड्राइनेस होगी, ब्रेकेज होगी और स्पिटेंस भी आएंगे। ठीक है, क्यूटिकल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, फर्स्ट लेयर डैमेज हो जाती है हमारी। तो इसलिए हमारे जो क्यूटिकल्स में स्पिटेंस, दो मुंहे बाल आते हैं, ड्राइनेस होती है। स्पेशली लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा बालों से प्यार करती हैं, उनके लंबे बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो बचपन से लेकर जब 30 साल 35 साल तक लंबे बाल रखती हैं, लेकिन जब उनके हाथों में बाल आते हैं तो बाल खत्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ग्रे कवरेज होने लग जाती है। राइट, अगर ग्रे कवरेज होती है, क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो कलर्स हैं, जो हमारे कलर पिगमेंट्स जो होते हैं, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कभी आप कभी कभी देखोगे कि बहुत ही ज्यादा 15 साल 16 साल के बच्चों को भी कलर निकलते हैं, व्हाइट कलर निकलते हैं, ग्रे हेयर्स निकलते हैं। वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि हमारे जो कलर पिगमेंट्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। राइट, मगर आप यही कलर्ड पिगमेंट्स अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आपको 20 वॉल्यूम यूज करना है। 20 वॉल्यूम 1:1। याद रखना गाइस, आप लोगों को 20 वॉल्यूम यूज करना है। अगर 20 वॉल्यूम यूज कहाँ कहाँ का होता है, हमें ये बताता हूं। आप लोग 20 वॉल्यूम यूज कहाँ कहाँ करोगे? राइट, पहले तो ये 20 वॉल्यूम जो करता है काम, इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये होता है 6%। ठीक है, और जो 10 वॉल्यूम के अंदर होता है वो होता है 3%। ठीक है, और 20 वॉल्यूम के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो होता है 6%। अब 6% हाइड्रोजन है तो ये टोन टू टोन भी देगा और डिपॉजिट भी करेगा। ठीक है, इन्होंने जो करा था डिपॉजिट, इन्होंने लॉक नहीं किया था, खाली पीलाइटिंग करके छोड़ देती। आप पीलाइटिंग करके छोड़ोगे, अगर आप डिपॉजिट नहीं करोगे, ऑरेंज स्टोर पे ही छोड़ दोगे, तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं ड्राइनेस भी करते रहेगा, डिपॉजिट नहीं करेगा। तो इसलिए हमको डिपॉजिट करने के लिए पीलाइटिंग करने के बाद 20 वॉल्यूम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर हम 20 वॉल्यूम के साथ काम करेंगे तो बालों को हार्म नहीं होगा और ड्राइनेस भी नहीं आएगी। अगर आप कॉपर फैमिली में करना चाहते हो तो कॉपर फैमिली में आपको दो टोन देखने को मिलती है। अगर आप मेहंदी को निकालते हो, पीलाइटिंग करते हो, तो टोन क्या मिलती है? कॉपर टोन। तामा होता है, तामा का टोन मिलती है, उसे कहते हैं कॉपर टोन। कॉपर टोन कैसे बनती है मैं ये बता देता हूं। कॉपर टोन बनती है दो दो टोन मिलाकर, एक होती ऑरेंज, एक होती है रेड। अब रेड जो होती है वो होती है थोड़ा ज्यादा। ठीक है, इंडियंस के जो बाल है, हमारे जो इंडियंस के बाल जो हैं वो साउथ इंडियन के बाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अफ्रीकन के बाल जो होते हैं उसके अंदर कलर पिगमेंटेशन ज्यादा होती है रेड की। ठीक है, अब रेड की पिगमेंटेशन ज्यादा है तो हमको रेड टोन जल्दी इजीली मिल जाता है। लेकिन अब यही रशियन गर्ल्स हैं और यूएसए की गर्ल्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के गर्ल्स हैं जो भी हैं, ठीक है, ये सारी गर्ल्स हैं, इनके अंदर दो टोन मिलती है, एक होती है येलो और एक होती है ऑरेंज। इसके अंदर रेड टोन नहीं मिलती, इसलिए इनके बाल जो होते हैं बहुत ही ज्यादा फाइन हेयर होते हैं। फाइन हेयर मतलब पतले बाल। ठीक है, अगर पतले बाल हैं तो उसके अंदर जल्दी कलर्स काम करते हैं, पीलाइटिंग जल्दी काम आती है। इसलिए इजीली हमको ग्रे कवरेज, आप जब ग्रे कलर करवाते हो, हेयर कलर ग्रे कलर फैशन शेड में, ग्रे हेयर्स, मैं फैशन शेड की बात कर रहा हूं, एक्चुअली ग्रे हेयर्स की बात नहीं कर रहा, यहां पे फैशन शेड की बात कर रहा हूं, ग्रे हेयर्स की। ठीक है, तो ये चीज जल्दी मिल जाती है, अचीव जल्दी हो जाती है। बट लेकिन जब हम यही काम इंडियंस के हेयर्स पे करते हो तो हमारा जो ब्राउंडर है, जो हमारा हेयर्स है, जल्दी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो ब्रेक ना हो, वो जल्दी अब अचीव कर ले, इसको हमको 20 वॉल्यूम को साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, और यही चीज आपको, अगर क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, ताकि आपके जो काम है, काम करने का तरीका उनको समझ में आए, ताकि आपके साथ क्लाइंट ऑल टाइम तक जुड़ पाए। ठीक है, अगर ऑल टाइम तक जुड़ पाएगी, आपको एनी टाइम आपको पे करती रहेगी। ठीक है, आपको स्पेशली आपके पास ही कॉल करेगी ताकि उसका काम अच्छा लगे। ठीक है, मेरे आज भी मेरे 8 साल पुराने क्लाइंट हैं जो मेरे से काम करवाना पसंद करते हैं, स्पेशली घर बुलाते हैं, नहीं तो मेरे सैलून पे आते हैं।
ठीक है, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं रात को स्पेशली उनके घर जाकर काम करके आता हूं। ओके, तो इसलिए आपको काम अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। अब जैसी कॉलेज गर्ल्स हैं, उनके अभी 12th पास करी है, जैसे आपने 12th पास कर लिया, आपको कलर्स करवाना है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि वो फ्रेशर है, उसको नहीं पता कलर क्या है, उसको कौन सी टोन अचीव करनी है। अब स्किन में, आप मेरी स्किन है, मेरी स्किन में ऑरेंज पिगमेंट और येलो पिगमेंट्स ज्यादा है, ठीक है, इसलिए मेरी ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन हमारी इसलिए होती है क्योंकि हमारे पिगमेंटेशन के असेस भी होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमारी स्किन ऑयली होती है। कभी कभी ये ड्राई भी हो जाती है, सर्दी आती है तो, ठीक है, डैशेस पड़ने लग जाते हैं, ड्राइनेस होने लग जाती है, होठ फटने भी लग जाते हैं। अगर आपकी स्किन ऐसी है तो ऑलरेडी, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें ऑलरेडी आपका जो मॉइस्चर है वो आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी, सनस्क्रीन, ऑयली क्रीम, ये सब लगाना पड़ता है। बट लेकिन अगर आपको ये सब चीजें हटानी है तो आपको फेशियल वेशियल लेना पड़ेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम करते हैं एप्लीकेशन के बारे में बात। अब एप्लीकेशन आपको जो रखनी है, इसकी मिक्सिंग रेशियो रखनी है 1:1, 20 वॉल्यूम के फिर साथ में, क्योंकि 20 वॉल्यूम के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हम लोगों को ऊपर से लेकर नीचे तक करनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक करनी है, नीचे से ऊपर नहीं करनी है, ठीक है। अब कुछ कुछ जो होते हैं क्लाइंट्स, वो लोग कंडीशनर भी नहीं करते हैं। कंडीशनर का काम हमेशा शैम्पू के बाद होता है। अगर आप शैम्पू के बाद कंडीशनर नहीं लगाओगे तो आपकी स्पीडनेस भी आ सकती है, धो मुंह बाल आ सकता है। ये सब क्लाइंट को बताना, ठीक है। अगर आप ये सब क्लाइंट को अपने एक्सपीरियंस के साथ बताओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा, राइट। अगर आपके क्लाइंट को अच्छा लगेगा तो आपको क्लाइंट पे करने में अच्छा खासा पे करेगा आपका काम से, ओके, ठीक है। आपका, आप ये भी देखना क्लाइंट के कई बार श्रिंक तो नहीं हो रहे, स्प्रिंग तो नहीं बन रहे। जैसे अभी देखो, मैं क्लाइंट के चेक कर रहा हूं एप्लीकेशन कर करके कि इसके बाल, इनके जो क्लाइंट के बाल जो है वो श्रिंक नहीं हो रहे, ठीक है। अगर श्रिंक होने लग जाए तो इमीडिएटली वाटर स्प्रे करना, क्यों? क्योंकि हीट ओवर स्पॉट हो गई है, ठीक है। आपकी हीट, जो स्कैल्प में हीट है, बालों में जो नेचुरल हीट जो होती है वो ओवरडोज हो चुकी है, तो आपको पानी मारना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो बाल बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं, ठीक है। अब जले हुए बाल को रिपेयर करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो क्लाइंट बॉब कट नहीं करवा सकती क्योंकि वो उसके बाल प्यारे है उसको, इसलिए क्लाइंट बॉब कट नहीं करवा सकती। तो प्लीज, अगर आप एक्सपीरियंस के साथ काम करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें भी कोर्स पे दिखाई जाती है, जो कोर्स में सिखाई जाती है वो मैं भी सिखा रहा हूं। अगर आपको और एडवांस चीजें सीखनी है तो प्लीज मेरे सब्सक्रिप्शन ले लेना, जो कि 180 रुपीज का है, ज्यादा महंगा नहीं है, तो आप ले सकते हो, उसमें बाय कर सकते हो आप लोग सब्सक्रिप्शन। ये मंथली चार्ज है, आप लोग अगर एक एक करके सीख सकते हो तो सीखो, बिल्कुल सीखो। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो, फ्री में लेना चाहते हो, जो कि एडवांस नहीं है बट है, ठीक है, जैसे बटरफ्लाई हेयर कट जो एडवांस में, वो मैं सब्सक्रिप्शन में डाल रखा है, उसका ही फैमिली का मैंने फ्री में भी डाल रखा है, आप जाकर हेयर कट चेक कर सकते हो। अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो प्लीज ले लेना, बाय कर लेना, बहुत ही सस्ता है। लेकिन अगर आप और चीजें सीखोगे, अगर गलत थ्योरी सीखना चाहते हो तो उसका महंगा थोड़ा सब्सक्रिप्शन है, वो 100 रुपीज का है, तो वो भी चार्ज कर सकते हो आप लोग, अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हो, जैसे कलर का अंडरटोन क्या होता है, और ब्लॉन्डर का बाद अंडरटोन क्या आता है, और अगर आप पिलेटिंग करोगे तो अंडरटोन क्या आएगा, और स्टेप बाय स्टेप अंडरकोट कैसे मिलते हैं, वो सब की वीडियो मैंने फ्री में डाल रखी है, तो फ्री में आप सीख सकते हो, आप बिगिनर्स बन सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस धीरे धीरे आगे आपको लगता है कि आपको क्या नाम है सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहिए, ये अच्छा सिखा रहा है, तो आप बाय कर सकते हो, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अब जब इसके एप्लीकेशन कर रहे हैं, इनका जो टाइमिंग हम रखने वाले हैं, ये रखने वाले हैं 45 मिनट्स। 45 मिनट इसलिए क्योंकि कलर जो है हमारा ऑलरेडी बाउट आउट हो चुका है, ठीक है। बाउट आउट मतलब कि ऑलरेडी चढ़ चुका है, चढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि नीचे वाले बाल जो नेप एरिया के, जो हमारा गर्दन है, गर्दन का नीचे के जो बाल है, वो हमने सबसे पहले उस पर कलर लगाया। कलर लगाते लगाते हम गए कान के पास, मतलब ईयर के पास, तो वहां की टाइमिंग और गर्दन की टाइमिंग दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों आप लोग, अगर आप 20 मिनट में एप्लीकेशन कर देते हो, 20-25 मिनट में एप्लीकेशन कर देते हो, तो आप 45 मिनट्स रख सकते हो बालों के अंदर कलर। अगर कलर आपका ओवरडोज हो जाता है, जैसे 50 मिनट्स हो गए, 55 मिनट्स हो गए, उससे ज्यादा 1 घंटा हो गया, तो आप लोग इमीडिएटली वॉश कर सकते हो। 50 मिनट से अब मत रखना, और कलर काम करना बंद भी कर देता है, ठीक है। कलर की अपनी खुद की टाइमिंग भी है, जैसे इनोवा की टाइमिंग है,
और आप अगर रूट टचअप सीखना चाहते हो, मैंने इसका रूट टचअप नहीं किया था, बाद में किया था, इसकी वीडियो नहीं बनाते। अगर वीडियो में बनाता तो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती। ये 12 मिनट की वीडियो है, ये बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने रूट टचअप की वीडियो नहीं बनाई। वो अलग से बनाकर रखी है, तो इसी में आई बटन के ऊपर मैं डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। ओके गाइस, अब ईयर की बात आ जाते हैं। हम लोगों को ईयर्स के पास कान के ऊपर से लगाना है 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे। जैसे हम लोग, मैंने आयनिंग आपको बताया था, आयनिंग कैसे करते हैं, उसी चीज को लेकर आप लोग इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपकी कान के पास बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। और आप इसको, पहले आपने कलर कर लगा दिया, आप उसके कान के नीचे, क्लाइंट के कान के नीचे टिश्यू पेपर भी रख सकते हो, ताकि थोड़ा हाइजीनिक होगा काम। ठीक है, इससे आप और ज्यादा हाइजीनिक लगोगे, क्योंकि एक नाई का काम और एक प्रोफेशनल काम बहुत ही फर्क है। और एक जब नाई कटिंग करता है तो एक हेयर ड्रेसर कटिंग करता है, तो अलग ही थोड़ी अलग अलग बातचीत हो जाती है, क्योंकि उसने हेयर साइंस पढ़ी है, वो फेस देख कर करेगा काम, वो एकदम आपके फेस के अकॉर्डिंग करेगा, कि जज करेगा कि आप क्या पहन के पसंद करोगे, आप डिसेंट लगोगे उसमें, आप क्रिएटिविटी करना चाहते हो अपनी पर्सनैलिटी के साथ, जैसे आप वेस्टर्न पहन रहे हो या फिर हिप हॉप पहन रहे हो, या फिर आप शादी जैसे सूट वगैरह पहन, सॉरी सूट कह रहा हूं, अगर लड़की है तो सूट पहन सकती है, बट अगर जेंट्स है तो कोट पैंट पहन रहे हैं या फिर जीन्स के साथ कोट पहन रहे हैं, उसका हेयर कट कैसा लगेगा, बियर्ड कैसी रखनी चाहिए, बियर्ड का शेप लॉन्ग रहेगा या फिर फर्मिश बर्मा जैसा रखना चाहिए लुक, ये सब मैटर करता है हेयर ड्रेसर पे, हेयर ड्रेसर की पोजीशन पे। ठीक है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा कि फेस अलग अलग है। क्योंकि आप आलिम मखदूम सर को देख लो, आज जो इंडस्ट्री के बादशाह बैठे हैं, लेकिन उनका भाई अलग अलग है, थोड़ा बातचीत अलग अलग है, लेकिन दोनों भाई हैं। मगर जावेद सॉरी, उनके आलिम हाकिम भाई ने अलग लेवल चूज किया। ठीक है, लेकिन जो आलिम हाकिम है उनका इंडस्ट्री में नाम ही है, उनका जो हेयर कट का प्राइस है आपको पता है कितना हेयर कट चार्ज करते हैं। तो आप लोग ये चीज देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये शेड फाइनल है, ये है 5.4 का कलर। अगर आप पे करोगे, आपको सीखना है, लर्निंग अच्छी चाहिए, तो आप लोग पे कर सकते हो। और ये 45 मिनट्स के बाद आप रिजल्ट देखना। अगर आप इसका हेड वॉश चाहते हो, कलर का हेड वॉश कैसे करना है, ठीक है, ग्लोबल हेयर कलर का वॉश कैसे करना है, तो आप, मैंने वीडियोस को भी बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये हेयर वॉश है, हेयर वॉश के बाद का रिजल्ट है। और कलर देख सकते हो कितना अमेजिंग आया है, कितना वाव आया है आप। और क्लाइंट भी, आपका क्लाइंट को रिएक्शन देखो, क्लाइंट का फेस कट से भी बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है और क्लाइंट भी हैप्पी है। ठीक है, और इन्होंने चार्जेस जो किए हैं, ये करे हैं 3000 चार्ज किया है इन्होंने। और ये 3000 सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्स फैमिली का है। अगर आप लॉरियल में जाते हो, लॉरियल का कलर अलग है, वेला का कलर प्राइस अलग है, और सॉचकॉफ का तो पूछो ही मत, क्योंकि सॉचकॉफ में आपको चॉइसेस अच्छी मिलती है और वेला में भी चॉइसेस अच्छी मिलती है, और जिसमें चॉइसेस अच्छी मिल रही है वहां पे चार्जेस भी अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो आपके जो क्लाइंट का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चार्ज करना। ठीक है, आपके मेकअप अकॉर्डिंग की चार्ज करना, आपकी जो क्रिएटिविटी उसके अकॉर्डिंग चार्ज करना, आप अपने इंस्पिरेशन के साथ साथ चार्ज करना। ओके, बाय बाय गाइस।